शनि का वक्री होना हर साल दुनिया के करीब 1/3 लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लेकर आता है, क्योंकि लगभग 1/3 लोग हमेशा शनि की वक्र गति में जन्म लेते हैं। दरअसल शनि की वक्र गति 3 से 4 महीने के लगभग चलती है और 12 महीनों में से अगर इन 4 महीनों में आपका जन्म हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बाय सैटर्न रेट्रोग्रेड। और जब हर साल शनि वक्री हो जाते हैं तो इन लोगों की जिंदगी में तो चेंजेस आते ही हैं, लेकिन जो बाकी के 2/3 लोग हैं उनके लिए भी बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। इस बार शनि 30 जून को वक्री होने जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो वक्री होने वाले हैं कुंभ राशि में, जो कि उनकी अपनी राशि है, उनके मूल त्रिकोण की राशि है। और अगली बार हम शनि को कुंभ राशि में 28 से 30 साल के अंदर ही देख पाएंगे, यानी लगभग 3 दशक तक दोबारा हमें शनि नहीं नजर आएंगे इस पोजीशन में। इसलिए ये पोजीशन बेहद खास है, क्योंकि हम कहते हैं ना, लूज एंड्स जो हैं उनको टाई कर देने वाली पोजीशंस हैं। यानी कि अब आपके जीवन में जो कुछ होगा, अब आपके जीवन में जो भी कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी कमी रह गई या जो पूरी नहीं हो पाई, जहां पे आपको क्लोजर नहीं मिल पाया, वो सारी की सारी चीजें शनि अब यहाँ पर टाई अप करना शुरू कर देंगे। तो उसका क्या क्या असर होगा, कौन से 3 फेजेस में ये शनि का रेट्रोग्रेड हम लोगों को अफेक्ट करने वाला है और 12 राशियों के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, ढंग से समझिए, ताकि आप एक एक बात शनि के वक्र गति के बारे में जान सके। सी यू ऑन द अदर साइड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने से आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए समय समय पर बनाती ही रहती हूँ। आप लोग चाहें तो कंसल्टेशंस के लिए, मेरे कोर्सेज के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए या फिर 12 हफ्तों में जीवन बदलने वाले मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनने के लिए मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जा सकते हैं। वहां पर कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर चैट भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सैटर्न रेट्रोग्रेड, यानी शनि की वक्र गति। शनि इस समय पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है और वहां पर भी वो पूर्व भद्रपद नक्षत्र के दूसरे पद में है, यानी दूसरे चरण में है। यहां पहुंचकर 30 जून को वो वक्री हो जाएंगे। ये जो वक्र गति है ये आखिर होती क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। दरअसल वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, यानी वो चीज जो सीधी नहीं होती वो वक्र होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और जब हम किसी प्लैनेट को कह रहे हैं कि ये वक्र है, तो हम ये कहते हैं कि दरअसल ये सीधा नहीं चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, राइट। तो एस्ट्रोलॉजिकली यानी ज्योतिष में क्या माना जाता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, पर असल में कोई ग्रह उल्टा नहीं चल रहा होता। दरअसल बात क्या है कि सारे ग्रह एक साथ ही, पृथ्वी जो है या शनि है, बुध है, वो सभी के सभी सूर्य के आसपास चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी की अपनी गति होती है, शनि की अपनी गति होती है और कई बार 2 ग्रहों की जो रिलेटिव स्पीड्स होती हैं, यानी पृथ्वी किस गति पर चल रही है और शनि किस गति पर चल रहा है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो उसकी वजह से शनि हमें आगे की बजाय पीछे को चलता हुआ दिखाई देने लगता है। यानी ऐसा लगता है कि शनि आगे नहीं जा रहे हैं बल्कि पीछे छूट रहे हैं। इसको वक्र गति कहते हैं। असल में कोई भी प्लैनेट एकदम से उल्टा चलना स्टार्ट नहीं करता, तो कहीं जाकर ये मत कहिएगा कि शनि जो है उसने उल्टा चलना शुरू कर दिया है। उल्टा कहीं नहीं चलता, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन लाइट के डिस्टॉर्शन की वजह से, जो प्रकाश में डिस्टॉर्शन हो रहा है उसकी वजह से और रिलेटिव स्पीड्स की वजह से हमें वो प्लैनेट पीछे की ओर जाता हुआ नजर आता है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कभी हाईवे पर गए होंगे
जब गाड़ियां स्पीड में चलती हैं, एक ही लेन में चल रही, अलग अलग लेन में एक ही साथ चल रही होती हैं एक ही डायरेक्शन में, अगर आपने इमीडिएटली अगर अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी तो साथ वाली गाड़ी आपको पीछे की तरफ जाती हुई महसूस होती है। तो एग्जैक्टली वही वक्र गति होती है कि हम तो वो गाड़ी हैं, वो अर्थ हैं जिसने स्पीड बढ़ा ली और दूसरे प्लैनेट की स्पीड उतनी ही रह गई, तो हमारी रिलेटिव स्पीड जो है वो चेंज हो गई। तो अब दूसरी गाड़ी हमें पीछे की ओर जाती हुई नजर आ रही है। वो बेचारा अपने ही जगह पर चल रहा है, अपनी ही स्पीड से चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे छूट रहा है। तो दिस इज द गेम्स लाइट प्लेज। प्रकाश, रोशनी इस तरीके से हमारे साथ, हमारी आंखों के साथ धोखा करती हैं। तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शनि तो भाई पीछे को जा रहे हैं, उनको तो आगे चलना चाहिए, बट असल में वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते। और ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। शब्दों का, कॉन्सेप्ट्स का जो एक्चुअल मीनिंग है, अगर आप वो नहीं समझोगे तो आप कहीं जाकर कह दोगे कि शनि ने तो जी उल्टा चलना शुरू कर दिया है, और उसके बाद पीपल विल से कि ये पागल हो गए हैं। ऐसा नहीं है। अब जब कोई प्लैनेट हमें वक्री है, यानी कि वो उल्टा चलने लगा है या वो पीछे की ओर जाता हुआ महसूस हो रहा है, तो उस प्लैनेट की प्रॉपर्टीज में क्या कोई बदलाव आ जाते हैं? हाँ, डेफिनेटली आ जाते हैं। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है आपकी कुंडली में, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटीज क्या हो गई हैं? अंतर्मुखी हो गई हैं। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्टेड हो गई हैं। उसकी क्वालिटीज जैसे खिलकर बाहर आ सकती थी वैसे नहीं आ रही हैं। थोड़ी शाय कह लीजिए या रिजर्व्ड कह लीजिए, ऐसी क्वालिटीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपना फुल पोटेंशियल देने में उसमें थोड़ी सी असमर्थता होती है। अगर आप चाहते हैं कि वक्री ग्रह से आपको काफी फायदा मिले, जो कि मिल भी सकता है, तो आपको अपने एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उससे मैंने आपको बताया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो फिर अतिरिक्त चेष्टा बल वहां पर काम करना शुरू कर देता है, यानी वही काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका जुपिटर वक्री है तो फिर क्या होता है कि आपको वो अच्छा तो करना चाहता है, आपको अच्छे रिजल्ट देना चाहता है, लेकिन थोड़ा शाय है, थोड़ा घबरा रहा है, थोड़ा शर्मा रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा परसुएड करना पड़ेगा। तो बस वैसा ही दूसरे ग्रहों के साथ भी होता है, लेकिन इनमें भी शनि की वक्र गति खास होती है। क्यों खास होती है? सबसे पहले तो शनि है मैलेफिक ग्रह, यानी कि हमारे जीवन में चैलेंजेस, हर्डल्स, कार्मिक जो भी बंधन होते हैं उनको लाना शनि का काम होता है। लेकिन उतने ही अच्छे फिर बाद में रिवॉर्ड भी देके चले जाते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगा आपके काम करने का तरीका, अगर उन्हें आपका जज्बा, जुनून, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, तो फिर इतना कुछ देकर जाते हैं कि पूछे मत। लेकिन जनरली क्या करेंगे कि पढ़ाई बाद में कराते हैं, टेस्ट पहले दे देते हैं, तो ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्रिएटिवली अपने ब्रेन को यूज नहीं कर पाते। दैट इज वक्री इन ऑल इट्स मीनिंग्स। और जब शनि आपका कंटक शनि हो, चाहे आपका मान लीजिए 4th 8th कहीं भी बैठा हुआ हो, 7.5 चल रही हो, जो जिस्ट होता है वो हमेशा यही होता है कि हम अपने आप को क्रिएटिवली यूज करना नहीं सीख पाते, शनि की क्रिएटिविटी को समझ नहीं पाते, और फिर हम उन्हें भी उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि शनिचर चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, और खुद तो हम होपलेस होते ही हैं। तो अब शनि क्या है? मैलेफिक तो है ही है, साथ ही में धीमा ग्रह है। धीमा ग्रह है यानी रिजल्ट धीमे धीमे आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। अब मान लीजिए अगर एक धीमा ग्रह है, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो थोड़ी और अंतर्मुखी हो गई, तो इसका मतलब क्या है? पहले ही धीमा है, अब उसके रिजल्ट और धीमे आ रहे हैं, यानी कि शनि यहाँ पर एक्सेसिवली पावरफुल हो जाता है। शनि के अंदर पावर बहुत बढ़ जाती है जब वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, क्योंकि जो वो करना चाहता है उसे वैसा ही माहौल मिल गया। तो धीमे धीमे करना चाहता है, रेट्रोग्रेड बोलता है कि और धीरे करो। सो शनि बिकम्स एक्स्ट्रा पावरफुल व्हेन इट इज रेट्रोग्रेडेड। दैट्स वेरी क्रूशियल टू नो। अब इसमें शनि में और एक्स्ट्रा पावर क्यों है? एक्स्ट्रा पावर इसलिए है क्योंकि शनि अपनी ही राशि एक्वेरियस में है। तो एक्वेरियस जो है वो शनि की राशि होती है, और इस राशि में उनका मूल त्रिकोण भी होता है। तो हालांकि मूल त्रिकोण डिग्रीज के अंदर तो शनि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्वेरियस बहुत पावरफुल राशि होती है शनि के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर आकर वो अपने रिजल्ट्स काफी अच्छे देते हैं और मास लेवल पर देते हैं, बड़े स्तर पर देते हैं, लेक्चर करते हैं, प्रीच करते हैं, टीच करते हैं। ये शनि की यहाँ पर आदत हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या देखेंगे कि शनि इज पावरफुल प्लस पावरफुल प्लस पावरफुल, तो ट्रिपल पावर शनि की हमें यहाँ देखने को मिलेगी। फुल पावर पर शनि यहाँ पर काम करेंगे और उसको भी ट्रिपल कर दीजिए। तो इसलिए जो समय होने वाला है शनि की वक्र गति का, और शनि का कुछ आखिरी ही कुछ समय यहाँ बचा हुआ है कुंभ राशि में, ये अगले 30 सालों के लिए, अगले 3 दशकों के लिए
हमारे जीवन में बहुत सारे लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस करेगा। और अगर आप पैटर्न्स नोट कर रहे हो तो आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग ग्रह लंबे समय के पैटर्न्स बना रहे हैं। नेपट्यून 15 साल के पैटर्न्स बना रहा है, यूरेनस 7 साल के पैटर्न्स बना रहा है, ये जो शनि है वो आपके लिए कितने साल के बना रहा है, 30 ईयर्स के लिए पैटर्न्स बना रहा है। तो पैटर्न मेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है यहाँ पे। यूं समझ लीजिए कि भगवान विश्वकर्मा खुद आके नई बिल्डिंग बनाकर जा रहे हैं, और इस नई बिल्डिंग में हम लोगों को कहाँ कहाँ पर फिट होना है अब हमने वो देखना पड़ेगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर। शनि का जो रेट्रोग्रेशन है यानी कि जो वक्र गति है, उसको हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो फेज 1 जिसे कहा जाएगा, वो शुरू होगा 30 जून को और चलेगा 18 अगस्त तक। इस समय पर शनि पूर्व भद्रपद नक्षत्र के दूसरे पद या दूसरे चरण में रहेंगे। 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक फेज 2 रहेगा, और इस बीच में शनि रहेंगे पूर्व भद्रपद नक्षत्र के पहले पद में। इसके बाद 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का फेज नंबर 3 रहेगा, और इसमें शनि वक्र रहेंगे शतभिषाक नक्षत्र के चौथे पद में। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि शनि 3 पदों में अलग अलग तरीके से गोचर कर रहे हैं, और 2 नक्षत्रों में इनका गोचर हो रहा है। पहला है पूर्व भद्रपद और दूसरा है शतभिषाक नक्षत्र। पूर्व भद्रपद जुपिटर का नक्षत्र होता है और शतभिषाक राहु का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर गुरु और राहु के नक्षत्रों में शनि वक्र गति करने वाले हैं। दैट इज वाई मैं आपको बहुत लंबे समय से कह रही हूँ कि बहुत लोग आएंगे आसपास, बहुत सारी बातें बोलेंगे, बहुत कुछ बताएंगे कि जी ये है वो है, हमें ये आता है, हमें वैसा आता है, हमसे सीख लो, हम बता देंगे, हम कह देंगे, हम तो इतना बड़ा फायदा करवा देंगे आप लोगों का। बच के रहो। पीपल हु वांट टू गिव यू क्विक रिजल्ट्स, मैजिकल रेमेडीज, भागो वहां से। कोई आपसे अगर कहे, मान लीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कि 7 दिनों में 10 किलो वजन कम करे, तो पहली बात तो होने नहीं वाला। और अगर 7 दिनों में आपका वजन 10 किलो घट रहा है तो आपको सबसे पहले दौड़ कर या गाड़ी में बैठकर, क्योंकि चल तो पाओगे नहीं इतना वजन कम होने के बाद, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, बिकॉज इट इज हार्मिंग योर बॉडी। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो उसका भी प्रोसेस है, 1 घंटे में तो नहीं सीख जाओगे। आपको टैरो सीखना है तो उसका भी प्रोसेस है, 1 घंटे में नहीं सीख जाओगे। आपको मेडिटेशन सीखना है तो उसका भी प्रोसेस है, 5 मिनट में नहीं सीख सकते। हाँ, बेसिक्स आप जान सकते हो, लेकिन उसके बाद साधना तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, वरना सीखे सिखाए पढ़े पढ़ाए का कोई फायदा नहीं रह जाता। बातें तो हम बहुत बोलते हैं कि हमने ये पढ़ा, ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट, वो ग्रह फलाना है, यहाँ दृष्टि दे रहा है, बट इट डजंट रियली बेयर एनी फ्रूट, बिकॉज प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रही है ना। तो हर चीज का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, खासतौर पे जब शनि इन्वॉल्व हो। शनि इन्वॉल्व है और अगर आपको शॉर्टकट लेने का शौक हो रहा है तो रुक जाओ, नहीं करने देंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्र गति की वजह से फाइनेंशियल स्टेटस में लोगों के मास लेवल पर काफी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटस में बदलाव के बारे में क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि नैसर्गिक रूप से 11वें घर की राशि होती है, और 11वां घर हमारे इनकम्स और गेन्स से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जब शनि वक्र हो रहे हैं तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि शनि की वक्र गति की वजह से बड़े स्केल पर, मास स्केल पर लोगों की पॉकेट्स जो हैं वो अब छोटी हो रही हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो और ज्यादा पैसा कमाएंगे, अनडाउटेडली कुछ लोग हैं ऐसे जिनको शनि बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो डेफिनेटली पैसा कमाएंगे, डेफिनेटली उनकी जेबें भरेंगी और डीप होंगी। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उनके लिए ये जो समय है ये अच्छा नहीं है। पेनी पिंचिंग जिसको हम कहते हैं, यानी एक एक दमड़ी को दांत से पकड़ कर रखना, ये जो नेचर हो गया है ये बढ़ जाएगा। मान लीजिए लोगों को उतनी इनकम्स नहीं मिल रही हैं जितना वो सोच रहे थे। आपको लगा कि आप कोई 1 घंटे का कोर्स ले लेंगे और उसके बाद आपको महीने के 10 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। नो राइट। तो जो आपको उम्मीद थी कि मुझे यहाँ से ये गेन मिल जाएगा, जब मुझे यहाँ से इतना पैसा मिल जाएगा या मैं इतना कमा लूंगा, वो नहीं होगा। और जो लोग किसी ऐसे बिजनेस में थे, ऐसे सिचुएशन में थे जहां पर वो बड़ा सोच रहे थे कि भैया इतना पैसा लगा दो, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो, सडनली मुझे बड़ा पैसा मिल जाएगा, मैं तो बड़े पैसे कमा लूंगा एंड ऑल दैट, इसमें तो फायदा ही फायदा है, आप लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। गेट रेडी फॉर दैट। तो कोई भी ऐसी जगह है
जहां पर आपको डायरेक्टली मॉनेटरीली फायदा नहीं होता है या उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं होता है। चाहे आपने उम्मीद बहुत ज्यादा बांध रखी हो, चाहे फायदा हो ही ना रहा हो, इन आइदर केस आप लोगों की आंखें इस समय पर जरूर खुलेंगी। बहुत सारे लोग मास स्केल पर, लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा अब कम होगा या फिर लोग जो है वो खर्चा करना नहीं चाहेंगे। हाँ, अगेन एज आई सेड, कुछ लोग 1% ऐसे जरूर होंगे जिनके पास पैसा बढ़ेगा भी और वो खर्चा भी ज्यादा करेंगे और पहले से कहीं ज्यादा बिग टिकट आइटम्स को खरीदेंगे। लेकिन ज्यादातर लेवल पर, मास लेवल पर, जो आम जन है या आम जनता है, उनके पास पैसे की कमी हो सकती है, इनकम के सोर्सेज उनके सूख सकते हैं और पैसों को लेकर थोड़ा एक कंजूसी का भाव कि सोच समझ कर खर्च करूं या पहले की तरह ना खर्च करूं या अपने खर्चों को किसी तरीके से बांध दूं, रोक लूं, ये सब आम जनता के साथ इन जनरल हो सकता है। तो अगेन, आपकी राशि कोई भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जनरल भावना कि भाई अब हाथ रोक कर चलना है, अब बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना, या फिर एक जनरल भावना कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं कहाँ से क्या कहते हैं अपने एक्सपेंसेस को कम करूं या इनकम अपनी बढ़ाऊं, ये बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान होने वाला है इस समय पर। तो 30 जून से लेके 15 नवंबर, दिस इज गोइंग टू बी द टाइम पीपल आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फाइनेंशियली अवेयर ऑफ देयर ओन सिचुएशन, कि हमारी सिचुएशन क्या है। जैसे पहले लगता था कि चलिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, कोई बात नहीं, फटाफट से पर्सनल लोन ले लिया, फटाफट से हमने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया, हो जाएगा। अब वो नोट करेंगे कि वो कर्जा भी नहीं मिल रहा है। पहले हो सकता था कि आपके पास कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, आप कभी भी फंसे, उन्होंने आपकी मदद कर दी, सब हो गया। अब आपको मालूम चलेगा कि वो मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो नाउ यूर ऑन योर ओन, तो आपको उस हिसाब से बदलना पड़ेगा, अपने आप को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली पैसे से, गेन से, इनकम से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सूखेंगी, थोड़ी कन्वर्ज होंगी, थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव इनका हो जाएगा। तो लक्ष्मी भी थोड़ी अंतर्मुखी हो सकती है, कहती नहीं जी मुझे नहीं इस्तेमाल होना, छोड़ो मुझे नहीं खर्च करना, छोड़ दो, मुझे जान लेनी बंद कर दो मेरी, नाउ आई कैन गिव यू एनी मोर प्रॉफिट्स। बहुत सारे लोग इसकी वजह से फायदे में कैसे रहेंगे वो भी बता देती हूँ। फायदा भी हो सकता है कि पहले जो चीज़ें थोड़ी महंगी थी, अब वो हो सकता है आपको हैवी डिस्काउंट्स पर भी मिल जाए, यानी कि चीज़ों के दाम भी सस्ते हो सकते हैं, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, राइट। तो आप मार्केट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकता है, चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, दाम सस्ते कुछ चीज़ों के, खास चीज़ों के हो सकते हैं जो पहले बहुत महंगी थी। तो मान लीजिए कोई 10 ग्राम की ट्यूब थी किसी क्रीम की जो आप इस्तेमाल करते थे, पहले वो 3,000 रुपए की आती थी, अब उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अब वो 2100 रुपए की, 2,000 रुपए की आती है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं मास लेवल पर जिनका कंजम्पशन होता है, बड़े स्तर पर जिनका कंजम्पशन होता है, इन चीज़ों में आप ये देख सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोगों में पैसों के प्रति हाथ रोक कर चलने का नज़रिया, दांत से क्या कहते हैं दमड़ी पकड़ने का जो नज़रिया है, वो हमें नज़र यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, अगर आप किसी गोल के प्रति सेविंग कर सकते हैं, अगर आपको फाइनली समझ में आ गया है कि भाई मुझसे फुजील खर्ची हो रही है, मुझे नहीं करनी चाहिए, तो उसमें गलत तो कुछ नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन अगर नौबत ऐसी आ जाए कि पैसे खर्च करना बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू, देन हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ यू विल बी कंफर्टेबल, क्योंकि हम अपने खर्चों को चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। किया जा सकता है ना, आई नो किया जा सकता है, तो कीजिए। अब जो 3 अलग अलग फेजेस की हमने बात की थी, उन फेजेस में 3 अलग अलग तरह की चीजें आप ज्यादा नोट करोगे, कैसे होंगी बताती हूँ। तो जो फेज नंबर 1 है वो चलेगा 30 जून से लेके 18 अगस्त तक। यहाँ पर शनि पूर्व भद्रपद नक्षत्र के दूसरे पद में रहेंगे। यहाँ पर रहकर शनि फंडामेंटली हमारे घर के एनवायरमेंट को बदलने का काम करेंगे। जिन लोगों के साथ हमारे बचपन से संबंध है, जैसे कि हमारे सगे हो गए, हमारे नाते रिश्तेदार हो गए, हमारा कल्चर हो गया, हमारी वैल्यूज हो गई, हमारे घर का पैसा, हमारे घर की पैतृक संपत्ति जो हो गई, उसके साथ फंडामेंटली हमारा जो रिलेशनशिप है वो म्यूटेट होने वाला है, चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है? डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल कुंडली। क्योंकि काम भले ही मास लेवल पर हो रहा हो, लेकिन शनि रिजल्ट तो कर्मों के आधार पर ही देते हैं, और रिजल्ट जो कर्मों के आधार पर होंगे वो हाईली इंडिविजुअलिस्टिक होंगे। लेकिन फिर भी जनरली क्या देखने में आ सकता है कि भाई अब परिवार के साथ वो कनेक्शन नहीं रहा। ऐसा बहुत लोगों में हो सकता है कि अब परिवार के साथ वो बात नहीं रही, वो मन नहीं रखता, वो कनेक्शन नहीं फील होता, उनकी बातें ही नहीं समझ आती,
दिमाग में घुसती ही नहीं है। आपको लगता है कि वो एकदम आपसे अलग हो चुके हैं और आप एकदम उनसे अलग हो चुके हो। आपका लेवल ही चेंज हो गया है, सोचने समझने का तरीका ही बदल चुका है, और इतना बदल चुका है दैट नाउ यू आर ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल की तरह आप हो गए हो, जो साथ में तो है बट एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, कनेक्शन नहीं जुड़ सकता उनका, कोई हेल मेल नहीं हो सकता उन लोगों का। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। बट अगेन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका परिवार के प्रति, अपने होम कल्चर के प्रति, अपने क्या कहते हैं, मेरे मेरे परिवार में क्या चल रहा है, मेरा परिवार कहाँ से आया, कैसे आया, उसके प्रति लगाव बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ। जिन लोगों का जुपिटर स्ट्रांग है, दोज हु हैव अ स्ट्रांग जुपिटर, वो लोग ये होम कल्चर, होम थिंग्स, इनके प्रति ज्यादा अटैच्ड महसूस करेंगे। और जिनकी कुंडली में शनि ज्यादा प्रभावशाली रिजल्ट्स देते हैं, जैसे आपकी कुंडली में ऑलरेडी अगर शनि वक्री है, इन दैट केस हो सकता है कि यू आर लाइक यू नो व्हाट, दे आर माई फैमिली, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज जो वो लोग कर रहे हैं मुझे भी वही करनी है, या फिर हर चीज जो वो फॉलो कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। आई कैन बी माई ओन पर्सन, आई कैन बी एन इंडिविजुअल। तो ये बात भी बहुत सारे लोगों में हो सकती है। जनरली लोग कहाँ भागेंगे, जनरली रूट्स की तरफ भागेंगे, कल्चर की तरफ भागेंगे। जुपिटर भी हमें यही बोल रहे हैं। बट फिर भी कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे निकलेंगे जो अब अपने घर, अपने परिवार, अपने रूट कल्चर के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें और उनके रूट कल्चर में फंडामेंटली एक डिफरेंस आ चुका है, फंडामेंटल चेंजेस हो चुके हैं उन दोनों के बीच में। क्या ये दोनों स्थितियां गलत हैं? नहीं। हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्तर पर चीज अलग हो सकती है। जैसे कुछ लोगों का वाकई परिवार के साथ उनका कुछ बात विचार मैच नहीं होते, लाइफस्टाइल नहीं मैच होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से नफरत करें। मतलब ये हो सकता है कि आपको भी फ्रीडम मिले अपने तरीके से जीने की, उन्हें भी फ्रीडम रहे अपने तरीके से जीने की, तब ठीक रहता है। लेकिन किसी का भी सिचुएशन में अगर आप सोचे कि उसको उसके सपनों का या उसके पर्सनालिटी का, अगर हम उसके सपनों का गला दबाकर हम सोच सकते हैं कि इसको कन्फर्म करें, तो वो चीज़ अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। तो बेहतर सिचुएशन ये होती है कि आप खुद को पहचाने कि आप क्या है, कौन है, कैसे हैं, और जो चीज़ फिर आपके लिए ऑथेंटिक हो, जो चीज़ आपके लिए सही हो, जो आपके साथ फिट बैठती हो। कई बार हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ फिट बैठती है, बैठ नहीं रही होती। ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, दैट व्हाट दे बिलीव इज ऑथेंटिक इज नॉट ऑथेंटिक। तो जो आप ऑथेंटिक रहोगे, हो सकता है कि आपको उसकी वजह से कई पुराने लोगों से दूर होना पड़े, कई नई चीज़ों के करीब आना पड़े। डोंट वरी एंड डू इट, क्योंकि चीज़ों से दूर जाने का मतलब उनसे नफरत करना बिल्कुल नहीं होता है। पुरानी आदतों को छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने जो पास्ट है उसको छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। यू स्टिल योर सेल्फ एंड यू हैव स्टिल लिव्ड थ्रू एवरीथिंग। तो परेशान मत होइए, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि शनि इस समय पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस को ट्रिगर जरूर करेंगे। और कई बार जब किस्मत वेग से आती है ना पानी की तरह, तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ज्यादा स्ट्रगल मत कीजिए, वी आर नॉट बिग इनफ टू स्ट्रगल। जो दूसरा फेज है वो शुरू होगा 18 अगस्त को और चलेगा 3 अक्टूबर तक। इस बीच शनि पूर्व भद्रपद नक्षत्र के पहले पद में रहेंगे। तो हमने नोट किया कि जो फर्स्ट फेज था उसमें शनि ने हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारी चीजों को जीवन से हटाया, राइट, बहुत सारी चीजों को हमसे दूर किया। लेकिन इस समय पर शनि नई चीजों को बिल्डअप करना चाहते हैं। लेकिन बिल्डअप किन चीजों का? दरअसल हुआ ऐसा है कि हमने कुछ नई आदतें अपनाई, नए तरीकों से चीजें करने की कोशिश की, बट पूरे दिल से या पूरे प्रोसेस से, पूरे तरीकों से नहीं की। अब क्योंकि नहीं की तो हमारे फाउंडेशंस अच्छे नहीं बन पाए, और फाउंडेशन अच्छे नहीं बन पाए तो फिर हमने क्या किया, हमें दोबारा से वो चीज करनी पड़ेगी, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट थिंग्स ओवर। तो ये चीजें दोबारा शुरू करने का फेज है, उन्हें नया रूप, नया रंग, नई दिशा देने का फेज है। अब क्योंकि भाई हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देती हूँ। आपको बड़ा मन था एस्ट्रोलॉजी सीखने का, बड़ी इच्छा आ रही थी, आपको समझ में आया कि हाँ भाई ज्योतिष भी कोई चीज है, वाकई काम करती है एंड ऑल दैट, यू डिड दैट। अब वो आपने किया और आपने सीखना शुरू किया, आपने दुनिया भर की किताबें टटोल डाली, सारी चीजें मतलब घोल के आप पी गए। तो अब आपको रियलाइज होगा बिटवीन अगस्त 18 एंड अक्टूबर 3 कि भाई मे बी शायद मेरे फाउंडेशंस क्लियर नहीं है,
मे बी शायद समथिंग इज नॉट एंटायरली राइट, मे बी आई नीड टू लर्न मोर। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सारी जानकारी को ऐसे उठा के निचोड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा और फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से सीखना शुरू करना पड़ेगा। शनि आपसे ये कह रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में वो आपको बताएंगे कि बेटा कुछ गलत है, इतना भी नहीं हो रहा है, तुम कुछ गलत कर रहे हो, मे बी स्टार्ट अगेन स्टार्ट अगेन स्टार्ट अगेन। तो मैंने कहा ना, हर चीज़ का एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो शनि कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, उस चीज़ को होने देगा। प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो यहाँ गर्दन से कॉलर से खींच के पीछे लाएगा और कहेगा आप फॉलो करो। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, राइट, और बिजनेस में आप सारे काम अच्छे से कर रहे हो, बट आप जैसे रिजल्ट चाहते हो वैसे आपको मिल नहीं रहा। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बेकरी का एग्जाम्पल देती हूँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेकरी एग्जाम्पल ओनली दिस टाइम एज वेल। तो आपने बेकरी खोली और आपको लगा कि भाई मेरे पास 50 तरह की पेस्ट्रीज हैं तो वो सब फट 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 करके बिक जाएंगी, बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो कि लोगों को पसंद क्या आता है। क्योंकि लोगों को जो पसंद आता है फिर आपको उन्हें वो ज़्यादा बेचना चाहिए या ज़्यादा उसको क्वांटिटी में बढ़ाना चाहिए, बजाय उन चीज़ों के जो कि बिल्कुल काम नहीं करती है आप लोगों के। दिस इज टिपिकल बिजनेस सेंस। तो जब शनि दूसरे फेज में होंगे वो आपसे कहेंगे देखो पिछले फेज में मैंने तुम्हें बता दिया दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग। अब कुछ नया बनाते हैं, अब कुछ नया क्रिएट करते हैं, लेट्स वर्क ऑन क्रिएशन। और ये वो समय भी होगा, रिमेंबर, व्हेन सन विल बी इन लियो। तो लियो और सैटर्न का ऑपोजिशन भी इस समय पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो ऑपोजिशन है ये भी हमें ये बात बताएगा कि भाई चीज़ें शुरू करने का, चीज़ों को स्टार्ट करने का, किक स्टार्ट करने का टाइम इस समय पर अच्छा है। सही लोगों से सही एडवाइस लेकर अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने का टाइम अच्छा है। और बिजनेस में जो हम भाषा कहते हैं ना, पिवट करने के लिए अच्छा टाइम है, रीस्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है, ज़िंदगी में भी चीज़ों को रिहैश करने के लिए अच्छा टाइम है, एक नई बिगिनिंग देने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि री इन्वेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। जितना अच्छे से आप लोग इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जितना अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे उतना ही ये पैटर्न क्रिएट होता जाएगा और आपकी लाइफ और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। एंड रिमेंबर, ये रिजल्ट सिर्फ अभी के लिए नहीं है, इट्स फॉर द नेक्स्ट 30 years, सो इट्स समथिंग, राइट? स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तीसरा फेज शुरू होगा 3 अक्टूबर को और चलेगा 15 नवंबर तक। इस फेज में राहु के नक्षत्र शतभिषाक में शनि आ जाएंगे। तो अभी जो पहले 2 फेजेस थे उसमें तो वो पूर्व भद्रपद नक्षत्र के दूसरे और पहले पद में थे, लेकिन अभी वो कहाँ आ जाएंगे? शतभिषाक नक्षत्र के चौथे पद में। एज आई सेड, शतभिषाक राहु का नक्षत्र है, तो इसकी एनर्जीज भी जनरली थोड़ी सी स्कैटर्ड हो सकती। स्कैटर्ड एनर्जीज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि शनि इनके साथ 100% कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंस द एनर्जी आर स्कैटर्ड दे माइट क्रिएट इश्यूज। बट हाउ एग्जैक्टली, कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि शनि चाहते हैं कि फोकस के साथ काम किया जाए और अपना 100% दिया जाए। राहु इस चीज को उठाकर बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, ही विल एक्सप्लोड दिस टेंडेंसी। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? आप लोग ओवरवर्क करोगे, जरूरत से ज्यादा काम करोगे, अपने आप को थका दोगे। जितनी जरूरत नहीं भी है उतना भी आप अपनी तरफ से एफर्ट करोगे। और शनि को ये चीजें पसंद नहीं है। उन्हें 100% देना तो पसंद है, पर हर रोज 1000% आप नहीं दे सकते, ये शनि को मालूम है। इसीलिए शनि को रेगुलर चीजें अच्छी लगती हैं कि छोटे छोटे स्पेसेस में होती रहें, बट रेगुलरली होती रहें। एक पिछली बार बेकरी का एग्जाम्पल दिया था, इस बार एक्सरसाइज का एग्जाम्पल देती हूँ। तो मान लीजिए कि आपको हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? तो आपने क्या किया, भाई आज संडे है तो आज तो मैं 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, यानी 3 दिन का आपके दिमाग में क्या हुआ कि 3 दिन की एक्सरसाइज मैंने एक साथ कर ली। तो अब 1.5 घंटा एक्सरसाइज एकदम से करोगे तो शरीर तो टूटेगा ना। अगले 3 दिन तक फिर आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको दिल को तसल्ली है कि भैया संडे को तो मैंने एक्सरसाइज कर ली थी, तो मैंने जो ये बीच के 3 दिन है वो तो मैंने अपने वहां से मैनेज कर लिए। ऐसे नहीं होता कि आप सुबह उठकर जब ब्रश करते हो तो ये सोचते हो कि भाई कल मैंने ब्रश कर लिया था तो आज नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, या ये सोचते हो कि भाई 3 दिन पहले ही तो नहाया था, अगर नहीं नहाता तो क्या फर्क पड़ जाता है। नहाते हो ना, ब्रश तो करते हो ना। खाने के बारे में भी यही सोचते हो कि अभी 2 घंटे पहले ही तो लंच किया था, अभी शाम को चाय के साथ कुछ और स्नैक की क्या जरूरत है, ये भी सोचते हो? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? बिकॉज वो हैबिट है, वो रेगुलर आपकी हो जाती है, एवरी डे दैट हैज टू हैपन।
तो ठीक वैसे ही जो अच्छे काम हैं, अपने काम पर ध्यान देना है, मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भी आपको रेगुलरली ही काम करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि रेगुलर एफर्ट्स आपकी तरफ से होते रहें, हर दिन आए। तो चाहे आप 30 मिनट ना कर पाओ, 20 मिनट ही एक्सरसाइज कर पाओ, लेकिन हर रोज करो, वो इम्पॉर्टेंट है। एक ही दिन में आपने झंडे गाड़ दिए और फिर 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, ये ठीक बात नहीं है। ये चीज़ें फिल्मों में बहुत अच्छी लगती हैं, टीवी सीरियल्स में बहुत अच्छी लगती हैं, एनिमे में बहुत अच्छी लगती हैं, बट रियलिटी इससे एकदम उलट है। इट इज़ नॉट रियलिस्टिक एट ऑल। इट इज़ जस्ट डेफिनेटली नॉट रियलिस्टिक। तो इस बारे में आपको थोड़ा सावधान ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी क्रूशियल क्रिटिकल होने वाली है, पता है क्या? इस समय पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके किसी दर्द की दवा लेकर आपके पास आएंगे और बिल्कुल बेशर्मी के साथ कहेंगे कि भैया आपके दर्द की दवा ये है। फॉर इंस्टेंस, आप कहीं बैठे हुए हो तो ये जो स्नेक ऑयल सेल्समैन टाइप के लोग होते हैं, चुपचाप आप बैठकर मान लीजिए बस का इंतजार कर रहे हो, कोई आके आपसे कहता है कि बुरा मत मानिएगा बट मैं रोज आपको यहाँ देखता हूँ, आज आपका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है, कोई बात है क्या? और आप घर से लड़के आए हुए तो ऑब्वियसली बात तो होगी, तभी तो चेहरा उतरा हुआ है। तो आप कहने लगे कि नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कल मेरे घुटने में दर्द था, दीज थिंग्स हैपन, दैट थिंग हैपन, फिर मैंने बीवी से झगड़ा भी कर लिया, बेटे के साथ भी कहा सुनी हो गई, भी अच्छा नहीं फील हो रहा है मुझे। लाइक भाई साहब, घुटने में दर्द का ना रामबाण इलाज है, बताऊँ आपको। फलाने के पास चले जाओ, फलाना वाला वो वाला तेल देगा, वो लगाओ 4 दिन एंड यू विल बी फाइन। आप भी मान गए, आपने बोला हाँ यार ये तो हफ्ते भर के अंदर घुटने का दर्द गायब, चलो ट्राई करके देखते हैं, और बस चले गए और फंस गए और हो गया काम। ऐसी चीज़ों से नुकसान ज़्यादा होता है। तो अगेन, ये जो इस तरह के लोग हैं जो दर्दों की दवा लेकर आते हैं, तो ये तो फिजिकल दवा हो गई, मेंटल इमोशनल भी लेकर आएंगे कि तुम परेशान हो, डोंट वरी, मेरा कंधा है तुम्हारे पास। और उसके बाद आपको अपनी आइडियोलॉजी बेचने लगे कि यू नो व्हाट, मैं इसीलिए खुश रह पाता हूँ या मैं इसलिए खुश रह पाती हूँ, तुम्हारी सिचुएशन में मैं भी थी बट मैं इसलिए खुश रह पाती हूँ कि मैंने फलाने का नाम ले लिया, मैंने फलाने की सिद्धि प्राप्त कर ली, मैंने फलाने को गुरु बना लिया, थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरह की बातें आपको बहुत सुनने समझने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग यही अलग अलग मर्जों की दवाएं लेकर आपके पास आएंगे। सावधान रहना है, अपने आप को इन चीज़ों में फंसने नहीं देना है। आप फंसोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लॉन्ग टर्म इश्यूज आपके लिए क्रिएट करके जाएगा। अगर इमोशनल मर्ज की दवा ढूंढोगे तो इमोशनली हार्म करेगा, फिजिकल मर्ज की दवा ढूंढोगे तो फिजिकली हार्म करेगा। गो टू द राइट पर्सन। फॉर इंस्टेंस, घुटने में दर्द है तो आप गलत हैं अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। गो टू अ डॉक्टर, राइट। घर के नुस्खे वगैरह जो भी आजमाने आजमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले डॉक्टर के पास जाओ, पहले डॉक्टर से बात करो, पता लगाओ कि घुटने में प्रॉब्लम क्या हो रही है एग्जैक्टली, और उसके हिसाब से उसका इलाज कराओ। अगर आप लोग कहीं भी भटकते रहते हो, मैजिक ढूंढते रहते हो, तो भी आप गलत हो। और अगर घुटने में इतना दर्द है कि आप अपने रोजमर्रा के काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद भी अगर आप कोई उसके लिए सही उपाय जो है वो नहीं कर रहे हो, रात को बस मालिश किए जा रहे हो तेल से, तो भी आप गलत हो। You have access to a doctor, go to a doctor, get things treated, get things checked. इस तरह की चीज़ों पर तो बी वेरी केयरफुल। कोई भी आपको किसी भी चीज़ की अगर मैजिकल पिल बेचे कि बस एक ये गोली ले लो और सब सही हो जाएगा, बस 1 घंटे की मेरी बात सुन लो उसके बाद सब सही हो जाएगा, बस मेरे साथ ये 100 रुपए की दवा ले लो और फिर देखो क्या जादू होता है, डू नॉट फॉल फॉर दिस नॉनसेंस। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर ये जो शनि की वक्र गति होने वाली है उसका क्या असर पड़ने वाला है। हमेशा कहती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी देखिए चंद्र राशि से देखिए। चंद्र राशि इज मोर इम्पॉर्टेंट। लग्न भी इम्पॉर्टेंट है, लग्न से भी चाहो तो देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बट प्रेफरेंस हमेशा हमेशा चंद्र राशि को ही दीजिए, क्योंकि जो भी जन्मता है, जो भी उपजता है, वो वहीं से उपजता है। सो चंद्र राशि थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं एक्वेरियस राशि से, क्योंकि सब कुछ एक्वेरियस में ही हो रहा है तो आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कुंभ राशि वाले लोग इस समय मंक मोड में चले जाएंगे। आप लोगों की पुरानी फ्रेंडशिप्स, पुराने रिश्ते, पुराने कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं जो लंबे समय से आपके साथ हैं, आपको ना उसमें कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है फिलहाल। यू आर लीस्ट बॉदर्ड विद ऑल दोज थिंग्स। आप इस समय पर जैसे शनि अंतर्मुखी हो रहे हैं, आप भी अंतर्मुखी हो रहे हो, इवन दो आप यूजुअली अंतर्मुखी हो नहीं,
आप अपनी बात को कहना, साफ साफ बोलना पसंद करते हो, लेकिन अभी फिलहाल आप चुप ज़्यादा रहते हो, आप सुन ज़्यादा रहे हो। जहाँ मौका मिले, जहाँ स्पेस सही हो, वहाँ तो आप यू स्पीकिंग, बट अदरवाइज उस तरीके से आप अपने आप को शेयर नहीं कर रहे हो जिस तरीके से आप सामान्य रूप से करते हो। तो इस समय पर आपकी एक आदत हो गई है कि यू आर कीपिंग थिंग्स टू योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों के साथ आप बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, उनकी बातें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं, उनके साथ उठना बैठना आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे पहले आप और आपकी फ्रेंड थे, आपकी फ्रेंड को हमेशा से पिंक पसंद था, आपको हमेशा से ब्लैक पसंद था, कोई समस्या ही नहीं हुई इस बात से। वो हमेशा वेजिटेरियन खाती थी, आप हमेशा नॉन वेजिटेरियन खाते थे, कोई समस्या ही नहीं थी। पर अब आपको होने लगी है समस्या, अब वो बात आपको अखरने लगी है, अब वो आपको ऐसा लगता है कि यार वी जस्ट नॉट वर्किंग आउट, कुछ कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उनसे नफरत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि बस मन नहीं करता अब उस चीज़ के प्रति अब और एफर्ट करने का। तो ये जो एफर्ट्स की एक कमी आ रही है और अंतर्मुखी जो आपका स्वभाव हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इस समय पर देखने को मिलेगा। थ्रू आउट द सैटर्न रेट्रोग्रेड आप लोग अंतर्मुखी होते चले जाओगे एंड यू विल बी ऑल अबाउट मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, कहीं मैं अटक कर तो नहीं रह गई, कहीं मैं अटक कर तो नहीं रह गया, क्या मेरी ग्रोथ तो नहीं रुक गई, क्या मैंने आगे बढ़कर चीज़ों को जीना, आगे बढ़कर चीज़ों को समझना छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मैं खुद को वो समय नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ जो मैं हमेशा से देता था, राइट? तो इस तरह का जो एक मानसिकता है वो आप लोगों की बन जाएगी और आपको एक तरीके से बंधा बंधा सा महसूस होने लगेगा कि हम कहाँ बंध गए हैं, ये बंधन मुझे अभी नहीं चाहिए, कम से कम मैं फिलहाल इन पर ध्यान नहीं देना चाहता, मैं अपने पास्ट को छोड़कर मैं अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहता हूँ। तो बहुत सारे एक्वेरियंस कुछ समय से फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं थे, जबकि यूजुअली वो होते हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट में फोकस करने लगे थे, बहुत ज़्यादा पीछे देख रहे थे, एंड फाइनली यू आर लाइक भैया बहुत हो गया, अभी हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, बिकॉज फ्यूचर की तरफ देखना ही हमारा काम है। सो वंस अगैन यू विल बी वर्किंग अ लॉट ऑन सेल्फ ग्रोथ। आप फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादा होगे, आगे की तरफ ज़्यादा देखोगे, और बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें जिसको आपने लबादा बनाकर ओढ़ रखा था टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप उनको उठाकर फेंक दोगे। यूर लाइक दिस इज़ नॉट मी, ये मेरे साथ रेजोनेट नहीं होता, मेरी वाइब नहीं मैच हो रही है, आई एम डन, नहीं करूँगा, नो डिसरिस्पेक्ट बट नहीं करूँगी, राइट? सो ये आपके साथ हो सकता है। इज इट गुड, इज इट बैड, इट कुड बी एनीथिंग, मोस्टली आई थिंक इट विल बी गुड। अपने कंधों से अगर आप वो बोझ उतार पाओ जो बहुत लंबे समय से आपको तंग कर रहा था, तो बहुत अच्छी बात है, दिल भी हल्का होता है और आगे बढ़ने में मदद भी मिलती है। तो इस समय पर आप एक हॉट एयर बलून हो जो कि नीचे की ओर जा रहा था, तो अगर आपको बचाना है तो उसमें जो सैंड बैग्स भरे होते हैं ना, उनको उठाकर फेंक कर अपने आप को लाइट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ। पाइसिस यानी कि मीन राशि, चीज़ें इस समय पर आपके लिए थोड़ी मुश्किल चल रही हैं, तो थिंग्स आर अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अब मुश्किल कैसे हो रही है, मन तो आपका इस समय पर बड़ा एक एंथुजियाज्म है, एक एनकरेजमेंट है टू गेट थिंग्स डन, फाइनली मैं अपने लिए कुछ करूँ, ये तो है ना आपके अंदर। लेकिन आप नोट कर रहे हो कि रिजल्ट्स में अब डिलेज आने लगे हैं, तो जो चीज़ आज हो सकती थी वो 2 दिन बाद हो रही है, जो आप अभी कर सकते थे वो आप शाम को कर रहे हो। तो ये एक अननेसेसरी डिले आप लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप पाइसिस हो, ये वीडियो आपने थोड़ी देर पहले इसका थंबनेल देखा हो, लेकिन आप शाम को या एक दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी हो सकता है। तो डिले आ रहा है अननेसेसरी, आपको भी नहीं पता कि वजह क्या है, लेकिन डिले है और ये चीज़ आपको बड़ा तंग कर रही है, परेशान कर रही है। बट ट्रस्ट मी, फिक्र मत करो, थोड़ा डिले ही है, लेकिन डिनायल यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और डिले की वजह से आप लोगों को अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपकी है, जिसके लिए आपने मेहनत की है, वो आपको ज़रूर मिलेगी, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ी देर लग रही है, लेकिन ग्रहों की वजह से ऐसा अक्सर होता है। ऐसे समय पर जब आपके सामने चैलेंजेस आए तो अपने आप को और मजबूत कर लेना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही है? आंसर आएगा हाँ। फिर आपको अपने से पूछना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो सही है, लेकिन मैं जैसे वो काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ, क्या वो सही है? हो सकता है कि जवाब आए ना। अगर ना जवाब आए तो अपने मेथड्स को करेक्ट करो, उसको और एफिशिएंट बनाओ, उसको और प्रोडक्टिव बनाओ, और फिर देखिए कि चीज़ें होने लगेंगी और अच्छे रिजल्ट्स देंगी। कई बार चीज़ें जब रुक कर आती हैं तो अपने साथ और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आती हैं। यानी कि मान लीजिए आपका काम आज नहीं हुआ,
उन्होंने बोला भाई सैटरडे है, बंद करो, आज नहीं मंडे को आना। आप मंडे को गए लेकिन आपको उम्मीद से ज़्यादा मिल गया। तो ये चीज़ें भी अक्सर हो जाती हैं, इसलिए दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना है। ये बिल्कुल मत सोचना कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है, या आई एम नॉट एबल टू फुली एक्सप्रेस माई सेल्फ। इस तरह की बातें सोचने की प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहे हो सही है, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। हिकअप्स तो आते ही रहते हैं लेकिन रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एरीज यानी कि मेष राशि, आप लोगों को इस समय पर लेवल अप करने की ज़रूरत है। यानी जो भी आप कर रहे थे उसके एक कदम आगे बढ़कर आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। चाहे वो काम हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे घर परिवार हो, चाहे दोस्ती हो, आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि जो चीज़ें आज तक काम आपके लिए करती आई थी वो शायद अब आप काम नहीं कर रही हैं, या फिर जो चीज़ें पहले बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती थी वो अब अच्छे रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं दे रही है। जैसे अगेन वो बेकरी और एक्सरसाइज का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, हमेशा ये उठाती हूँ मैं। तो बेकरी में पहले मान लीजिए आप पैटीज़ बहुत बेचते थे, पर अब पैटीज़ नहीं बेच पा रहे हो, अब सबको मैंगो शेक चाहिए। तो राइट, यू हैव टू लेवल अप एंड यू हैव टू सेल मोर मैंगो शेक्स। ये आपको करना पड़ेगा। या फिर एक्सरसाइज है, तो जैसे अगर बहुत लंबे समय तक एक ही एक्सरसाइज करते रहो तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, तो उस तरीके से फिर वो अपना कैलोरी बर्न करती है ना कुछ करती है। तो हो सकता है आप जो वेट लॉस करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहा हो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ और स्तर उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे करोगे, इन दैट केस आपके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। अगर आप रिजिड रहोगे कि क्या है भाई, पहले तो काम करता था अब क्यों नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वाई एम आई फीलिंग अनकंफर्टेबल हियर, पहले तो मुझे कंफर्ट आ रहा था अब क्यों डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो इन दैट केस क्या महसूस होगा, आप लोगों को ऑड फील होगा, अजीब सा महसूस होगा, अजीब सा फील होगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू फुली कम टू द सर्फेस एंड टेल द वर्ल्ड कि हाँ भाई मैं ये हूँ और मैं ये पाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, पहले आप हफ्ते में एक बार घूमने चले जाया करते थे 1 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, चुपचाप अपना खाए पिए मूवी देखा वापस आ गए, पर अब वो आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा अटेंशन मांग रहे हैं। अगर आप नहीं दोगे तो मुसीबत ही होगी, दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप समझोगे कि हाँ भाई मे बी देयर नीड्स हैव चेंज्ड, मैं उनकी बदलती हुई नीड्स के हिसाब से अपने आप को कैसे लेवल अप कर सकता हूँ, यू विल डू बेटर। काम पे भी आप यही करो, पहले आपका तरीका अच्छा था, एफिशिएंट था, मे बी अब वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, नो वरीज, फिगर आउट कि कहाँ पर कमी रह रही है और फिर वहाँ से अपने आप को लेवल अप करो एंड गेट न्यू थिंग्स डन एंड गेट बेटर थिंग्स डन। और ये लोग आप ही कर सकते हो, और ज़्यादा लोग इतनी आसानी से इतनी जल्दी चेंज और इवॉल्व नहीं होते जितनी आसानी से एरीज होते हैं। तो प्लीज़ टेक ग्रेट नोट ऑफ दैट एंड मेक श्योर कि आप लेवल अप कर रहे हो। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आई होप कि आप लोगों ने इस साल की शुरुआत में जब मैंने आपको सलाह दी थी कि भाई ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों के टच में आइए, उस सलाह को आपने सीखा होगा, समझा होगा और आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। लेकिन लोगों से मिलकर, उनके एक्सपीरियंसेस को जानकर अब आपको अपनी कमियां भी बहुत अच्छे से दिखने लगी होंगी। इनफैक्ट आपने पिछले कुछ समय में जब आप किसी से मिल नहीं रहे थे, छुपे हुए थे, डर रहे थे या अपने आप को आप रोक रहे थे, उस समय पर आपने काफ़ी सारी गलतियां की हैं। यू हैव इग्नोर्ड मेनी थिंग्स, यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आप अवेयर हैं, 100% अवेयर हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियां आप लोगों से हुई है, कहाँ कहाँ पर आपने बेकार में रिश्ते तोड़े, कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने बेकार में काम के साथ लापरवाही की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोताही की, आपको अच्छे से मालूम है। जब आप लोगों से मिलना शुरू करोगे तो आपकी वो मिस्टेक्स, आपकी वो गलतियां आपकी आंखों के सामने डेफिनेटली आएंगी, चाहे लोग आपको सामने से बोल दें, चाहे उनसे बात करते करते उनकी गलतियों के बारे में डिस्कस करते करते आपको रियलाइज हो कि ओ माय गॉड मैंने भी तो यही किया था। तो ये सब आपको रियलाइज हो, चाहे कैसे भी रियलाइजेशन हो, लेकिन बात यह है कि गलतियों का रियलाइजेशन इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में करना क्या है, दिल छोटा करना है, नहीं, गलतियां किससे नहीं हो जाती, इंसान हो तो गलतियां तो करोगे ही, और गलतियां वही करेगा जो कुछ काम करेगा, जो कुछ काम कर ही नहीं रहा है वो तो गलतियां कर ही नहीं सकता। डू यू वांट टू बी इन दैट स्टेट? आई होप नॉट। तो कोई बात नहीं, जहां भी गलती की है आप लोग अच्छे से जानते हो, आपको फुल अवेयरनेस है उस चीज़ की कि यहाँ पे या मैंने अपने काम के साथ लापरवाही की, यहाँ अपने रिश्तों में लापरवाही की, यहाँ मैंने ठीक से समय नहीं दिया, यहाँ मैंने ठीक से चीज़ को नहीं किया, यहाँ पर मैंने हाफ हार्टेडली अधूरे मन से मैंने यहाँ पर काम किया, पूरे मन से नहीं किया। तो आप वो चीज़ों को अच्छे से जानते पहचानते हो, आप उसको सुधारोगे तो बहुत अच्छा है। दिल में जो गिल्ट की भावना आ रही है या जो
ऑड सी भावना आ रही है कि यू नॉट एंटायरली कंफर्टेबल ना, तो ये जो डिस्कम्फर्ट है ये अपने आप ही चला जाएगा। वो जो गिल्ट है वो आपको फिर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो गिल्ट का रूट है उसे ही काट दिया, आपने जड़ समेत अपने गिल्ट को उखाड़ दिया, तो अब वो आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग उस गिल्ट में ही फंसे रह जाओगे और कुछ करोगे नहीं, तो वो जिंदगी भर बढ़ता भी चला जाएगा और आपको खाता भी चला जाएगा। इसलिए मेक श्योर दैट यू डू नॉट एंगेज विद एनी मिस्टेक्स। बहुत फोकस्ड रहो, बहुत अवेयर रहो। गलती हो जाए, डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर इट, ठीक है। पागल नहीं होना कि गलती हो गई, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, उसको ठीक कैसे करना है ये सोचना है। और अगर खुद से नहीं सोच पा रहे हो तो मदद लो किसी की, लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, सबसे पहले एक गहरी सांस लो। ओके, लेट्स डू दिस। यू नीड इट। आपको एक गहरी सांस लेने की बहुत ज़रूरत है। दरअसल आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को फिजिकली एक्सर्ट भी करने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे होता क्या है, आप थकते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो, और इस ओवरवेल्म की वजह से जितना आप अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा कर ही नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि आपको जो फाइनल है, जो एंड गोल है उसकी तरफ देखना चाहिए, जो एंड गेम है उसकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन एंड गेम तक तो तब पहुंचोगे ना जब अगला गेम जीतोगे। तो मान लो कि आप कोई टीम हो जो वर्ल्ड कप में खेल रही है, आप अंडरडॉग हो, पहली बार वर्ल्ड कप में आए हो, और आपका एक ही सपना है इस समय पर कि कैसे करके मैं फाइनल में जो चैंपियन टीम है उससे लड़ूं और उसको हरा कर खुद चैंपियन बन जाऊं। तो अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, लेकिन जिस टीम के साथ आपका कल मैच है उस पर भी तो ध्यान दो, उसकी तरफ भी तो देखो। अगर उनसे हार गए तो फाइनल में कैसे पहुंचोगे, किस तरीके से चैंपियन को हराओगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो इस समय पर आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है ना, तो यूट्यूब चैनल है, आपको लगा कि पहले ही मेरे वीडियो वायरल हो जाए, पहले ही वीडियो में 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए, ऐसे तो नहीं होता। धीमे धीमे काम करोगे, धीमे धीमे सीखोगे। थ्योरी में आपने जितना भी सीखा हो उस थ्योरी को अप्लाई करने में भी तो टाइम लगता है, तो उसके लिए अपने आप को समय तो देना पड़ेगा ना। मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, अगेन गुड एग्जाम्पल। तो आप ये मत सीखिए कि आज मैंने 1 घंटे की क्लास ले ली या 2 घंटे की क्लास ले ली तो उसके बाद से तो भैया मैं प्रिडिक्शन करने लगूंगा और हर जगह बताऊंगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और आप इस चीज़ से सावधान रहो। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नॉट एट ऑल। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मुसीबत हो जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप एक बहुत गलत जगह जाकर फंस जाओगे, गलत डिसीजंस लोगे, और जो आपका पोटेंशियल है वो तो फुली एक्सप्लोर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नज़र सामने है और एकदम सामने जो गड्ढा पड़ा हुआ है उस पर आप देख ही नहीं रहे हो। इमीडिएटली क्या है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, दूर की कौड़ी लगी हुई है ऐसी नज़रें। ऐसे नहीं करो, दैट्स नॉट राइट फॉर यू। तो करना क्या है, फोकस ऑन द इमीडिएट। आज क्या करना है, अभी क्या करना है। ऑफिस में हो, घर में हो, रिश्ते हो, आपके दोस्ती हो, कुछ भी हो, व्हाट डू यू वांट नाउ। संडे के दिन घर में क्या पकाना है वो मत देखो, आज क्या बनेगा वो देखो, राइट। सो फोकस ऑन द इमीडिएट राइट नाउ। जो भी काम करना है डू इट स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक पुरानी कहावत है, क्या कहते हैं, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट। सो हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट जेमिनी, 1 प्लेट एट अ टाइम या 1 बाइट एट अ टाइम। धीमे धीमे करके, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीमे करके आप उसे खत्म कर सकते हो उस काम को। लेकिन आप सोचोगे कि एक ही बार में पूरा गटक जाऊं, वो नहीं हो सकता। सो डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विथ पीपल जो आपसे आगे हैं, कोई फायदा नहीं है कंपेयर करके। आप खुद को अपने अतीत से कंपेयर कीजिए। अगर आप उससे बेहतर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप उससे बेहतर कल कैसे हो सकते हैं उसके बारे में सोचिए। किसी और के जैसा बनने की मत सोचिए, बहुत बुरी मार खाएंगे वो नहीं होने देना, ओके। कैंसर यानी कि कर्क राशि, अपने बैंक अकाउंट को देखो कुछ भी करने से पहले तो कोई भी कमिटमेंट जो है अपने बैंक अकाउंट को देखे बिना मत करो। और बैंक अकाउंट से मेरा मतलब ये नहीं कि फटाफट मैंने बैलेंस चेक किया और कहा कि अच्छा 20,000 खर्चा करना है अभी कर देता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं, डोंट डू दैट। 20,000 खर्चा करना है, लेकिन उसमें से 10,000 की मेरी EMI है, 10,000 मुझे खर्चे के लिए चाहिए। तो इमीडिएटली आपने कहा कि नहीं 20,000 रुपये खर्च कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 20,000 तो है मेरे पास, तो आप गलती कर रहे हो, है कि नहीं। तो इन गलतियों से अपने आप को दूर रहना है। स्टॉप मेकिंग फाइनेंशियल मिस्टेक्स प्लीज, अब तो रुक जाओ आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि आपसे नेगेटिव बातें करते हैं या आपको डरा देते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने सोचा कि इस समय पर मैं स्कूटी चलाना सीख लेता हूँ। कूल, सीख लो। लेकिन कोई ना कोई आपको ज़रूर कहेगा कि नहीं, बरसातें शुरू हो गई है, रपट जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो क्या हो रहा है, एक नेगेटिविटी आ रही है ना, एक एनकरेजमेंट नहीं आ रहा है, दबाया जा रहा है या आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि ये हो सकता है, डरो इससे। तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में हैं जो आपको डरा देते हैं, जो आपको पहले ही उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बता देते हैं, डिस्कशन के रूप में नहीं बल्कि एज अ स्टॉप पॉइंट के रूप में। तो मान लीजिए आपको स्कूटी सीखनी है, आप अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो और आप डिस्कस कर रहे हो कि भैया कल सुबह स्कूटी सीखने चलेंगे, कल सुबह ऐसा करेंगे। भाई ने बोला चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आजकल बरसातें चल रही हैं, तो बरसातों के मौसम में सड़क पे स्किड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिस दिन सड़क थोड़ी गीली नहीं होगी, जिस दिन सूखी हुई होगी, उस दिन ही चला करेंगे शुरुआत में। दैट इज़ ओके, दैट इज़ रीजनेबल, होना भी चाहिए। बट आपने कहा कि मम्मी को जाके कि मम्मी कल से मैं स्कूटी सीखूंगी। मम्मी कहती है क्या करेगी जाके, कहीं मुंह पे चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या करेगी जाके, बाद में सीखना, ये कोई समय है स्कूटी सीखने का। या फिर आपकी फ्रेंड आपसे बोले यू नो व्हाट, पहली बार में मैं गई थी ना स्कूटी सीखने तो मेरा तो हाथ टूट गया था। तो इससे क्या हो रहा है, आपके दिमाग में नेगेटिविटी बैठती है, और नेगेटिविटी के लिए स्पंज आप लोग होते हो कैंसर राशि वालों। यू आर लाइक अ स्पंज फॉर नेगेटिविटी। आप ढूंढते हो नेगेटिविटी अपने आसपास ही, कैसे करके मैं उसे अब्जॉर्ब कर लूँ। तो आपकी ज़िंदगी में लोग भी ऐसे ही आते हैं जो आपको रिस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी पे बाधा लगाते हैं, जो आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन पे बाधा लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटाओ, या फिर उनकी बातों को सुनना समझना कम करो। उनकी बातों का असर आप पर तब नहीं पड़ेगा जब आपका गोल क्लियर है। तो मैं टाइम पास के लिए स्कूटी सीख रही हूँ ये नहीं, बात यह है कि स्कूटी सीख लूंगी तो कॉलेज खुद आया जाया करूंगी। जब खुद आया जाया करूंगी तो मुझे समस्या नहीं होगी, समय से पहुंच जाया करूंगी, मुझे कहीं पर अटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस में जो रूट है वो 3 घंटा पड़ता है, स्कूटी पर मैं आराम से 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। सो गोल बहुत क्लियर है ना। तो गोल क्लियर है तो आप उसके लिए काम भी करोगे, और अगर कोई आपको रोके या नेगेटिव बातें बोले तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से रैशनलाइज कर सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आपने गोल तो बनाया नहीं है, आप फर्म नहीं हो अपने गोल पे। फर्म नहीं हो तो जैसे ही पहला व्यक्ति आके नेगेटिविटी कुछ करता है, आप उसे एब्जॉर्ब कर लेते हो। और ये तो देखिए, तो मानी हुई बात है कि नेगेटिव बात ज़्यादा असर करती है ना। अगर मैं आपसे भी ये बोलने लगूँ कि आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, कंगाल हो जाओगे, ऐसा है वैसा है, तो आप पर वो ज़्यादा असर करेगी, चाहे उसके बाद में कितनी भी अच्छी चीज़ें आपसे क्यों ना कह दूँ। तो अच्छाई जो है, पॉजिटिविटी जो है, ज़रा धीमे असर करती है, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो इमीडिएटली एकदम से असर करती है। इसीलिए नेगेटिव जगहों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और अगर नहीं रह सकते तो ये याद रखो कि यू हैव टू हैव अ फर्म गोल एंड अ फर्म रेजोल्यूशन। लियो यानी कि सिंह राशि, लोगों ने दिमाग खराब कर दिया है आपका। अगले 4-5 महीने भी यही करते रहेंगे, पागल कर देंगे आप लोगों को। आप सोचोगे कि यार व्हाई डोंट दिस स्टॉप, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इतनी देर से एक ही बात बोले जा रही हूँ, व्हाई आर दे नॉट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद भी स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके बाद भी पूरी रामायण सुन के कहते हैं सीता किसका बाप था। तो इस तरीके का जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो आपके दिमाग में आ रहा है। कहते हैं कि जो लियोज हैं वो यूजुअली कमांडिंग होते हैं, लेकिन कमांड तो आप उन्हीं को कर सकते हो ना जो आपकी बातें समझते हो। जिनको आपकी बात समझ में ही नहीं आ रही है, जिनकी बुद्धि में आपके दिमाग बात घुस ही नहीं रही है, ऐसे लोगों से आप क्या कहोगे। तो आप तो फुल्ली मोटिवेटेड हो कि इस बार तो अपने गोल्स को क्रश कर देंगे, लेकिन आपकी टीम जो है वो किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या, किसी को कुछ, किसी को कुछ। सो दे आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर दे आर वेरी रेडिली अवेलेबल। किसी को घर में खर्चों की दिक्कत हो रही है, किसी के बच्चे कह रहे हैं कि पापा वेकेशन पे ले चलो, किसी की वाइफ कह रही है कि नहीं भाई मुझे तो एनिवर्सरी पे इस समय अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, कोई सोच रहा है कि मिनिमलिस्टिक शादी करूं या धूमधाम से बॉलीवुड वेडिंग करूं। तो हर कोई अपनी अपनी बातों में गुम है, और वो जब उस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो आप उन्हें मोटिवेट तो कर नहीं सकते। और एक लियो के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि वो तो कमांड करने को राजी है पर लोग कमांड होने को राजी नहीं है। ऐसे में आपको क्या सीखना चाहिए, लर्न ट्रू लीडरशिप। दरअसल लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि लोगों के गले में रस्सी बांधकर हम उन्हें अपने पीछे पीछे चलाते रहें। लीडरशिप का मतलब ये भी होता है कि आपकी टीम में कौन लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप जानें। और जानने के साथ साथ ही आप ये भी डेफिनेटली इंश्योर करें
कि कोई व्यक्ति अगर अपना 100% नहीं दे पा रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। आप उसे उस वजह को सुधारने में मदद कीजिए और मीनवाइल आप उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ कर रखिए ताकि काम अफेक्ट ना हो। दिस इज कॉल्ड ट्रू मैनेजमेंट। तो आप एज आई सेड गले में रस्सी बांध के ये नहीं कर सकते कि जाओ जवानों ये करो या जाओ ये करो, ऐसे नहीं हो सकता। कोई गुलाम तो नहीं है आपका। So you have to understand those things that people have their own things, people have their own issues going on, और हमें उनके प्रति थोड़ा बहुत सिंपैथेटिक होना ही पड़ता है क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। और अगर हम अपना ही ड्रम बजाते रहेंगे उनके कान के आसपास तो लोग समझेंगे कि हम ही पागल हो गए हैं या हमारे अंदर दिल नहीं है या हम समझते नहीं हैं, राइट। तो ऐसे नहीं होने देना, खास तौर पे तब जब आप लीडरशिप पोजीशंस में हो। एक बात का और ध्यान रखिए, हर किसी का बर्डन, हर किसी का बोझ आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मत सोचिए कि यू विल सॉल्व एवरीबडीज प्रॉब्लम्स। ये भी मत सोचिए कि मैं सबके लिए सब कुछ कर दूंगा, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद तो ये लोग रास्ते पे आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। आपको लोगों को समय देना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लिए। दे आर परफेक्टली केपेबल ऑफ डूइंग दैट। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है उन लोगों को, लेकिन फिर भी आपको स्पेस देना पड़ेगा। हर किसी का मसीहा बनने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी इन ट्रबल। वर्गो यानी कि कन्या राशि, आप लोगों के साथ जेन्युइनली बहुत कुछ चल रहा है एंड आई डीपली एम्पैथाइज विद यू। आई नो कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, आप स्कैटर्ड फील कर रहे हो, 100% आपका ईगो भी आपका साथ नहीं दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ कटे कटे से हो दुनिया से। कोई भी चीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, दिमाग किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप इस समय पर डटे हुए हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आसान नहीं है वो सब झेलना जो आप झेल रहे हो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आपके सर्वथा विपरीत है। सो इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू मैनेज। आपको भी लोगों की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। यू विल बी इन एक्सट्रीम ट्रबल बिकॉज ऑफ पीपल। बातें बहुत करेंगे लोग, आपका समय बहुत मांगेंगे और कई बार तो आपको यूल हैव टू पिक देयर स्लैक, यानी उनका छोड़ा हुआ काम आपको करना पड़ेगा। तो घर में कुछ ऐसा ही इशू आ गया जिसकी वजह से किसी और का काम आपके सर पे पड़ गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और आपको बहुतों का बोझ उठाना पड़ेगा। तो उस समय पर आप ये मत सोचिए कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही पागल हूँ क्या, वाई एम आई गोइंग थ्रू ऑल दिस। ये मत सोचिए। आप ये भी मत सोचिए कि दूसरे फन कर रहे हैं और मैं यहाँ पर गधा मजदूरी कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है। दरअसल जो दूसरों का आइडिया ऑफ फन है वो तो आपका आइडिया ऑफ फन है ही नहीं। तो आप वो कीजिए जो करने में आप बेस्ट हैं। आप किस चीज़ को करने में बेस्ट हैं, आप सोल्यूशंस निकालने में बेस्ट हैं, आप एफिशिएंसी बढ़ाने में बेस्ट हैं, आपकी रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लॉजिकल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं। तो आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कीजिए टू गेट एवरीथिंग डन बेटर। आप अकेले मिलकर कितना एफिशिएंटली, कितना प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो वो देखो, क्योंकि ये करने से आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ेगा, जो काफ़ी लंबे समय से थोड़ा टूटा हुआ सा है, थोड़ा शेकी है ना आपका कॉन्फिडेंस जब से केतु आपके पहले घर में आए हैं। सो वो जो कॉन्फिडेंस है उसे बिल्डअप करने में बड़ी मदद आएगी। आपको लगेगा कि अगर मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो अपना काम क्या चीज़ है, मैं कर सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और एक बात का और ध्यान रखिए, दूसरों का आइडिया ऑफ सक्सेस, दूसरों का आइडिया ऑफ फन, दूसरों का आइडिया ऑफ रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि आपका आइडिया ऑफ रिलेशनशिप भी हो। इस समय पर आपके जो पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं उनकी वजह से आप लोग बहुत एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हो। तो ये एग्जॉस्टेड फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके बस में नहीं है, आपकी क्षमता के बाहर है और आपको लगता है कि वो काम करके आप खुद को एक्सेसिवली एग्जॉस्ट करोगे, तो आपको ना बोलने का पूरा हक है, बोलना भी चाहिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि, इस समय पर आप लोग मज़े से डांस कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि राधा जहाँ पर नाच रही है वहाँ पर बड़ी सारी की सारी लैंड माइन्स बिछी हुई हैं और अगर राधा ने नाचते नाचते किसी पर कदम रख दिया तो काम हो जाएगा खराब। तो इस समय पर क्या करना है, आपको केयरफुल रहना है, फोकस्ड रहना है। खाली मज़े के लिए कोई काम मत करो, खाली सिर्फ टाइम पास के लिए कोई काम मत करो। इसीलिए करो कि वो काम आप करना चाहते हो, इसीलिए करो क्योंकि वो काम करके आपको खुशी मिलती है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इन दैट केस आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप लोग बार बार गलतियां करोगे और बार बार गड्ढों में गिरोगे। निकल तो आसानी से जाओगे अनडाउटेडली, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, कीप डांसिंग एंड यू कीप कमिंग आउट ऑफ ऑल ट्रबल्स। बट बार बार ये गड्ढे में गिरना जो है वो आपकी स्पिरिट्स को भी डाउन कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ सकता है, चाहे आप बाहर से कुछ भी दिखाओ। तो ये जो बार बार की गलतियां हैं,
ये खुद पर जो कॉन्फिडेंस होता है लिब्रस का, उसको कम करने में बहुत एक रोल प्ले कर सकता है। सो मेरा सजेशन है कि ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। उल्टा आप कोशिश करेंगे कि जिस हद तक जितना भी हो सके आप लोग फोकस्ड रहकर एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली काम कर सके। जो भी करें सोच समझ कर करें। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, मजे मजे में नहीं करना, सोच समझ कर करना है। शादी करनी है, टिक मार्क करने के लिए नहीं करनी, कंपैटिबल हो, आपकी आपस में बन रही है और आपको लगता है कि जेन्युइनली भाई सुख दुख में इस व्यक्ति के साथ में जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, तभी करो, वरना मत करो। काम पर भी जबरदस्ती हर चीज करने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है कि हो सकता है, इट इज डूएबल एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तभी करो। अदरवाइज यू विल फॉल इनटू ट्रैप्स, वन ट्रैप आफ्टर अनदर। मैंने कहा निकल तो जाओगे, लेकिन उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट वर्किंग वेल, और हो सकता है कि आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े, दूसरों से मदद मांगनी पड़े। हैंडल कर लोगे? नहीं। कोई आपका काम अपने आप ही कर दे, आप उसे चार्म कर लो और वो आपका काम कर दे, ठीक है, बट आपको आउटराइट मदद मांगनी पड़े, ओ माय गॉड, यू कांट हैंडल दैट, राइट? सो आप हैंडल नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि गलतियां फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हो ही ना। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए समय डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इस समय पर घर आपको घर की तरह नहीं लग रहा। आपको जो पीसफुलनेस, जो सुकून, जो शांति पहले घर में महसूस होती थी, आपको वो अब महसूस नहीं हो रही है। इट फील्स लाइक यू आर नॉट रियली इन योर ओन होम। बहुत सारा बोझल एटमॉस्फेयर वहाँ घर में बन गया है, बोझ सा लगने लगता है घर के अंदर घुसते ही। तो एनर्जी जो है वो आपके काम नहीं आ रही है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही है, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। आपको बाहर भागने का मन करता है, एस्केप करने का मन करता है, यू वॉन्ट टू गो एनीवेयर बट हियर। तो ऐसे में क्या करना है? आपको फिजिकली अपने घर को साफ करना है। फिजिकली आपको अपने घर से जो स्टेलनेस है उसको हटानी है। तो कैसे कर सकते हैं ये? बहुत सिंपल है। घर में जो हवा जम गई है, जो फर्नीचर के ऊपर जो धूल जम गई है, उसको हटाओ। मॉनसून आने वाला है ना? कई जगह तो आ भी चुका है ऑलरेडी। तो क्या करना है आपको? अगर अभी तक बारिश नहीं हुई है, थोड़ी धूप खिली हुई है, तो आप घर का सारा सामान, सारा फर्नीचर बाहर निकालिए, कमरे को अच्छे से साफ कीजिए, फर्श को अच्छे से पानी से धोइए, और जो स्टेल एनर्जी है उस स्टेल एनर्जी को अपने घर से निकाल दीजिए। बासी एक तरीके से एनर्जी जो है, बहुत लंबे समय से एनर्जी जो अक्यूमुलेट हो रही थी, उसको इस तरीके से घर से बाहर निकाल दीजिए। जैसे नमक का पोछा भी लगाया जाता है, वो भी कर सकते हो। तो गेट इट आउट ऑफ योर हाउस, गेट इट आउट ऑफ योर हाउस। उसके बाद जब आप वापस फर्नीचर अरेंज करोगे तो किसी नई पोजीशन में अरेंज करो। पहले जैसा नहीं था वैसे अरेंज करने की कोशिश करो। तो इससे भी क्या होगा? इससे भी आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगी घर में। कोई नई चीज़ें भी वहाँ पर लाओ। जो भी चीज़ घर के अंदर ला रहे हो आप, धो के अच्छे से सुखा के उसको अंदर लाओ। और हो सके तो फ्लावर्स अगर आप ला सकते हो तो फ्लावर्स ज़रूर लाओ। अगर आपको वैसे नहीं मिलते तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही यूज़ कर लो। कलर्स तो अच्छे होते ही हैं, राइट? दे आर प्लेजेंट टू लुक एट। तो वही ले आओ, लेकिन मेक इट लुक ब्यूटिफुल। हो सके तो अपने घर में मिरर्स का भी इस्तेमाल करो। छोटे छोटे मिरर्स मिल जाते हैं डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, उनका खूब इस्तेमाल करो ताकि रोशनी अच्छे से जाए और जो स्टेलनेस है आपके घर में वो कम हो जाए। बहुत मदद मिलेगी। पूरे घर में एक एक कमरे में, किचन में कर सकते हो तो करो। इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। तो जो पुरानी चीज़ हैं उन्हें उठाकर फेंको। अलमारियां हैं आपकी, उसमें से बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ है, उठाओ फेंको, यू डोंट नीड इट। ठीक है? तो जब तक आप फिजिकली उस नेगेटिव और अक्यूमुलेटेड एनर्जी को बाहर नहीं फेंकोगे, तब तक बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोगों को। तो इसीलिए उठाइए और बाहर फेंक दीजिए जो अब काम का नहीं है या जो काम नहीं आ सकता है, और फ्रेश एनर्जी को अपने घर में लेकर आइए। अगर आप रिपेयर्स करा सकते हैं अपने घर में कोई, बिकॉज हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, तो घर में अगर कोई रिपेयर्स वगैरह हो सकते हैं तो रिपेयर करा लीजिए। अगर आपके खुद के शरीर में आपको कोई समस्या महसूस हो रही है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, कोई आपको लग रहा है कि आपको भी ज़रूरत है फॉर रिकवरी, तो उसके लिए आप डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं। या आपको मालूम है कि भाई बहुत दिनों से मैं वॉक पे नहीं गया तो मेरे स्टिफनेस मुझे महसूस हो रही है, गो आउट ऑन अ वॉक। तो खुद को, घर को, जहाँ पर भी रिपेयर की ज़रूरत है, रिश्तों को जहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत है, आप उन्हें रिपेयर कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग गुड। रिश्तों में भी स्टेल एनर्जी आ जाती है, हम वही चीज़ों में बंध जाते हैं, उन्हीं रूटीन्स में बन जाते हैं। शेक इट अप अ लिटिल और आपको अच्छा लगेगा। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि,
धनु राशि वालों के लिए सबसे बुरी सिचुएशन वो होती है जहां पर वो किसी चीज में अटक कर रह जाते हैं, और आपके साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है इस समय पर। आपको लगेगा कि आप भी कहीं पर अटक गए हो, जैसे लिफ्ट में कोई अटक जाता है तो उसके साथ क्या होता है, पैनिक होता है, डेस्परेशन होती है, डर लगता है। तो ठीक वैसे ही आपके साथ भी है। यू आर पैनिकिंग, आप डर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यू वॉन्ट टू गो आउट, आप कुछ भी करके बस बाहर निकलना चाहते हो। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो ये जेल बन गई है ना, उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। पर ये जेल बनी क्यों है? दरअसल आपकी आदत है कि आप इम्पल्स में आकर, भावनाओं में बहकर बहुत सारे काम कर देते हो और बाद में पछताते हो। यहाँ पर आपको रिस्ट्रेन इसलिए किया गया है ताकि आप ये जान सको और ये पहचान सको कि इम्पल्स में किए हुए काम हमारे लिए कारगर साबित क्यों नहीं होते हैं। अगर इसके बाद भी आप कंटिन्यूअसली इन कामों को करते रहे, अपने आप को रोका नहीं, कंटिन्यूअसली आप यू कंटिन्यू बीइंग डेस्परेट, इफ यू कंटिन्यू बीइंग इम्पल्सिव, तो फिर आपको और नुकसान होगा और तकलीफ होगी, और आपको ये तकलीफ झेलनी नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे आप अटक गए हो, राइट? आपको लग रहा है कि ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कहीं बात आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ हो नहीं रहा है, आप डेस्परेट हो इस समय पे कुछ भी करने के लिए, तो 50 जगह अप्लाई कर दिया। प्रॉब्लम, सारी एनर्जी कहाँ खर्च कर दी? ऑफिस में नहीं खर्च की, नई नौकरी ढूंढने में खर्च कर दी। तो ना नई नौकरी मिली, और पुरानी नौकरी में जो इमेज खराब हुई गलतियां करने के कारण, सो तो है ही, जो कि एटीट्यूड भी आपने 10 लोगों को दिखा दिया होगा। ठीक वैसे ही कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, बोर हो गई हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग कर दी, 50 अलग अलग तरह की यूजलेस चीज़ें मंगा दी, इनको आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल पे चल रही थी। तो थ्रिल की खातिर, उन चीज़ों के लिए नहीं, उन चीज़ों से कोई थ्रिल नहीं मिल रहा आपको, लेकिन शॉपिंग करने से जो थ्रिल मिलता है, उस थ्रिल की खातिर आपने वो चीज़ें अपने लिए मंगा दी, और नाउ दे आर सिटिंग यूजलेस एंड गेटिंग बेकार कंप्लीटली। तो आपको इस समय सिखाया जा रहा है, लेसन दिया जा रहा है कि भैया डेस्परेशन में आके कोई काम मत किया करो, जो भी करते हो पूरे तरीके से क्रिटिकली सोच समझ के किया करो। नहीं सीखोगे तो आगे भी वही गलतियां करते रहोगे जो आज तक करते आए हो। आपको ये मंजूर है क्या? थिंक अबाउट इट। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आज की आखिरी राशि। आप लोगों को इस समय पर अपने टाइम और अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। यूजुअली भी आप लोग काफ़ी एफिशिएंट होते हो समय और पैसे के मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन इस समय यू हैव टू पुल ऑल द स्टॉप्स, और आपको कोशिश करनी है कि कहीं पर भी टाइम पास या फ्रिवलेस चीज़ें ना हो रही हों। ये आपको बहुत मदद करेगा, और आपका जो किटी बिल्डअप है उसमें मदद करेगा, यानी पैसे को, सेविंग्स को बिल्डअप करने में बहुत मदद करेगा। किस चीज़ पर आप पैसा खर्च कर रहे हो देखिए, कहाँ पर अननेसेसरी वेस्टेज हो रही है देखिए। पिछले कुछ समय में थोड़ा स्लैक ऑफ कर लिया था ना आप लोगों ने, अब नहीं करना। देखिए कहीं गलतियां आपने नहीं की, पे अटेंशन देयर। वैसे ही टाइम के साथ, जैसे आपका मन था कि मुझे स्केचिंग सीखनी है, वेरी गुड, और आप सोच रहे हो कि क्लास के लिए एनरोल कर लूँ, अमेजिंग, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट आपको ये भी मालूम है कि आपको कुकिंग सीखनी ही पड़ेगी सूनर और लेटर, क्योंकि हर रोज बाहर का खाना नहीं मंगाया जा सकता, उससे आपकी सेहत भी खराब हो रही है। तो बताइए आपको क्या करना चाहिए? स्केचिंग सीखनी चाहिए, कुकिंग सीखनी चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, कुकिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो सर्वाइवल की बात है, प्लस उसकी इमीडिएट आपको ज़रूरत है, प्लस कुकिंग सीखकर आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने पैसे को भी एक्सेसिव खर्च होने से बचा सकते हो। तो स्केचिंग को फिलहाल आपको ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, उसे लेटर के लिए रखना पड़ेगा, दैट आई विल डू इट, मैं करूँगा बट बाद में करूँगा, अभी मेरा करने का मन नहीं है, अभी मुझे कुकिंग सीखनी है, तो ये आपको करना पड़ेगा। सो प्रायोरिटाइज थिंग्स, प्रायोरिटी पर रखिए कुछ चीज़ों को, उन पर अपना 100% फोकस कीजिए, बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटाइए, अन्यथा यू विल बी इन ट्रबल फॉर नो रीज़न। ऐसे क्यों करना चाहते हो? डोंट डू दैट, ठीक है? सो बी वेरी केयरफुल कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, मेरी इस चीज़ की इच्छा है, और एंड मैं अपने समय को और अपने टाइम को इस तरीके से खर्च करूँगा उन चीज़ों को पाने के लिए। आप इस काम करने में वैसे भी माहिर हो, और करोगे तो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सो कीप डूइंग दैट। हाँ, अगर दूसरों पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो उसको रोक लो, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने पे तो आप इतना करते नहीं हो, पर दूसरों पे एक्सेसिव हो रहा है, स्टॉप दैट। चलिए, अब हमने सारी 12 राशियों के बारे में बात कर ली है। अब हमने अलग अलग जो फेजेस आएंगे इस वक्र गति के, उसके बारे में बात कर ली है। वक्री होना होता क्या है उसके बारे में बात कर ली है। ओवरऑल चेंजेस के बारे में बात कर ली है। फेज वाइज चेंजेस के बारे में बात कर ली है। तो एक बहुत अच्छा ओवरव्यू में जो आपको शनि के वक्र होने का दे सकती थी, मैंने आपको
उसको देने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छी गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसको और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। मैं चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी किसी को डराए ना, बल्कि उन्हें रास्ता दे। तो अगर आपको भी लगता है कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी ही होनी चाहिए तो फिर वीडियोस को शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।